हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंस। माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 60 डिग्री। तो इसमें क्या आपसे पूछ रहा है कि सेक्टर का एरिया निकालना है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री का, और ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और याद रहे कि आपको यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या यूज़ करना है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि कितना पाई का यहाँ पे, तो आपको 22/7 ही यूज़ करना है। जब भी 3.14 होगा पाई का वैल्यू, जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो मेंशन किया रहेगा और ऊपर भी लिखा हुआ है कि पाई को आप 22/7 यूज़ कीजिए अनलेस स्टेटेड रहेगा कि नहीं। तो सिंपल है, यहाँ पे 60 अपॉन क्या कर देना होगा 360, ये सेक्टर एंगल यहाँ पे 60 है और पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36। अब इसको 2 के टेबल या 6 से 6 काट दीजिए और 22 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 132/7 और एरिया है तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर में लिख देंगे। तो इस सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफरेंस इज़ 22 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में ये है कि एक सर्कल है, इसका आपका सरकमफरेंस दिया हुआ है। तो हम जानते हैं सरकमफरेंस क्या होता है 2πr, और सरकमफ्रेंस का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर यानी 22 सेंटीमीटर। तो देखिए 2πr का वैल्यू, इसका मतलब क्या है 22 सेंटीमीटर, और r का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 22/2 कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा 22/2 इंटू 22/7 होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कट गया, यानी r का जो वैल्यू आ गया इस सर्कल का रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए क्वाड्रेंट का निकालना है आपको एरिया। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, जैसे 1/4 ऑफ ए सर्कल, ये देखिए ये वाला होता है एक क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का आप डायरेक्ट पूरे सर्कल का जो एरिया होता है उसका 1/4 कर देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 कर देंगे। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 77/8। अब 77/8 और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा एक चीज़ है कि आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वहाँ भी एक ही बात है, क्योंकि देखिए ये कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे 90, ये भी 90 बनेगा, सब 90 बनाएगा। तो यहाँ पे थीटा आपको क्या लिखिएगा 90/360 कीजिएगा, तो इसको जब कट कीजिएगा तो क्या आएगा 1/4 ही तो आएगा, और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोनों से कैसे भी लिख सकते हैं आप, इस तरह से भी ये फॉर्मूला या ये भी, दोनों सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो देखिए मान लेते हैं कि ये एक मिनट हैंड है और ये 5 मिनट घूम के, मतलब यहाँ पहले 12 पे था और घूम के 1 पे आ गया, तो इसका 5 मिनट पूरा हो गया। तो इस और इसका लेंथ दे रखा है, लेंथ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिनट हैंड का कितना दिया हुआ है 14, ये भी कितना है 14 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि 5 मिनट में जो ये एरिया कितना स्वेप्ट आउट करेगा, मतलब ये एरिया आपसे पूछ रहा है, इट मीन्स आपसे एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। तो पहला एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगाता है घड़ी का, जैसे 12 से चलना शुरू किया, वापस घूम के किस पे आ गया 12 पे, तो
पूरा एक चक्कर में कितना मिनट होता है बताइए? 60 मिनट होता है पूरा घूम जाएगा तो। और 60 मिनट में अगर पूरा घूमेगा तो ये पूरा सर्कल का जो एंगल कितना होगा एक पॉइंट के लॉन्ग? 360, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो एक मिनट में कितना बना पाएगा? 360/60, यानी इसको कट कीजिएगा तो 6 डिग्री का एंगल बनाता है एक मिनट में। और ये कितना मिनट घुमा है? मिनट हैंड 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितने का बनाएगा? एक का वैल्यू 6 है तो 5 का वैल्यू क्या होगा? मल्टीप्लाई, यानी 30 डिग्री। तो ये जो सेंटर का जो एंगल बना है ये कितना बन गया? 30 डिग्री का। अब आपसे यही पूछा है कि इसका एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया का भी फॉर्मूला आपको बताया कि एरिया क्या होता है सेक्टर का? θ/360 इंटू πr²। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। कैसे आपको स्टेटमेंट यहीं से फ्रेम करना पड़ेगा कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट लिखिएगा, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे 6 थीटा कितना लिया यहाँ पे? 30 डिग्री। और इस चीज़ को भी आपको क्लियर दिखाना पड़ेगा कि 60 मिनट में इतना होता है, तो ये चीज़ दिखाना पड़ेगा। और एक स्टेटमेंट बस यहाँ लिख देना है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 360 और पाई का वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हमें क्या लेना है? 22/7। और रेडियस कितना है? 14 इंटू 14 कर देंगे। देखिए 0 से 0 और 3 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा? 12 बार में। और 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 2 से काट देंगे 2 छक 12। इसको और कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 से 11। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 14/3 कर देंगे। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 14 कितना हो जाएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 14 10 जा क्या होता है? 140, 140, 14 है कि 140 और 14 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जैसे मैं एक सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस पूरा अपलोड कर दूंगा, 5-5 6-6 क्वेश्चंस करके, क्योंकि अगर कंप्लीट एक में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।